विज्ञान का अध्ययन करना है हम लोगों को। तो सबसे पहला पाठ है अपना मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। मानव प्रकृति की सबसे उत्तम रचना मानव मानी जाती है। प्रकृति ने जो भी, ईश्वर ने जो भी गुण किसी प्राणी में होना चाहिए, वह सभी गुण मानव में दे रखा है। मानव मस्तिष्क इतना विशाल है, इतना विकसित है कि इसमें भावनाएं, करुणा, प्रेम, दया, किसी चीज की खोज के बारे में किया जा सकता है। मानव अपने कार्यों के द्वारा सभी जीवों में उत्तम माना गया है। इसमें यह माना जाता है सभी प्राणी ईश्वर द्वारा रचित हैं, लेकिन यह ईश्वर की रचना में सर्वोत्कृष्ट रचना है। यह पंच तत्वों द्वारा रचित ईश्वर द्वारा प्राप्त संरचना है। मानव जब से पृथ्वी पर आया, कुछ न कुछ खोज करते हुए चल रहा है। तो इसकी खोजों को विज्ञान के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। विज्ञान किसी पदार्थ के क्रमबद्ध सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान के माध्यम से ही हम तमाम चीजों की रचना को विज्ञान के द्वारा ही हम प्रदर्शित कर सकते हैं, करते हैं। विज्ञान हमारे मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके द्वारा तमाम प्रकार की चीजों की खोज हुई, टेक्नोलॉजी की खोज हुई, और यह टेक्नोलॉजी हमें सुख और सुविधाएं प्रदान करता है। तो इसके माध्यम से हम गर्मी हो, उसमें जो है पंखा, कूलर, एसी, तमाम चीजें लगा करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और यदि जाड़ा हो तो हम एसी के लगा करके अपने वातावरण को समान रूप से एक निश्चित टेम्परेचर पर रख सकते हैं।
और यदि बरसात का सीजन हो तो हम जो है रेनकोट पहन लेते हैं, या कारों को बना रखे हैं, या हवाई जहाज है, या छत है, तो जिससे कि पानी हमारे ऊपर नहीं आ पाता है। तो इस तरह से विज्ञान मानव जीवन को सुखमय बनाने के लिए चीजों की खोज करता रहा है। तो विज्ञान के द्वारा हम तमाम प्रकार की वस्तुओं का खोज करते हैं, जिससे हम अपने जीवन में उसका उपयोग करते हैं। अब आज के युग में जैसे हमें कोई व्यक्ति हमारा अमेरिका में हो या सुदूर देशों में स्थित हो, तो उससे हम मोबाइल, इंटरनेट या लैपटॉप के माध्यम से हम उससे संवाद स्थापित कर सकते हैं। यह मालूम पड़ता है कि हम उसके बहुत ही नियरेस्ट हैं और प्रतिदिन की गतिविधियों का हम उससे जानकारी हासिल कर सकते हैं। हाँ, और इस तरह मानव टेक्नोलॉजी के द्वारा, विज्ञान के द्वारा वस्तुओं की खोज करके विशेष रूप से अपने जीवन को सुखमय बनाया है। कृषि के क्षेत्र में मानव ने तकनीक के माध्यम से अधिक उत्पादन किया, जिससे इतनी बड़ी जनसंख्या, छोटे से क्षेत्रफल में इतनी बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण हो करके और तमाम अन्य लोगों को भी खाद्यान्न देने में सुलभ रहा है। तो इस तरह से हरित क्रांति जो है, यह तकनीक का ही एक देन है, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अन्न उत्पादन करके लोगों तक उसको पहुंचा रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन अपना इतना बढ़िया है कि हम किसी भी एक स्थान से रह करके दूसरे स्थान तक, एक देश के एक छोर से दूसरे छोर तक अपने सामानों को सही समय पर पहुंचा ले रहे हैं। तो इस तरह से विज्ञान की जो खोज है, वह मानव जीवन के लिए बहुत ही कल्याणकारी और बहुत ही उपयोगी साबित हो रही है। रेलवे के माध्यम से हम सुविधापूर्वक, आसानी से, कम समय में यात्रा कर लेते हैं। अगर तेज यात्रा करना है, कम समय में ही यात्रा करनी है, तो विमान का उपयोग कर सकते हैं, या दूसरे ग्रहों पर हमें कुछ भेजना है, या जैसे चांद वगैरह पर जाने के लिए हम उपग्रहों का प्रयोग कर लेते हैं। तो इस तरह से तमाम जो है विज्ञान हमें सहूलियतें प्रदान कर रखी। पहले प्राचीन काल में ऋषि मुनि जो खोजें करते थे, वह अपने तक ही सीमित रह जाता था, लेकिन आज जो है, जो विज्ञान खोज कर रहा है, वह सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के लिए उपयोगी साबित हो रहा है। तो पहले था कि हो सकता है ऋषि मुनि यह इस कारण नहीं दे रहे थे दूसरों को कि उसका दुरुपयोग करेंगे,
दुरुपयोग अगर जानते नहीं है तो उसका उपयोग सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज विज्ञान इतने सुरक्षित ढंग में है कि उसका उपयोग हम कर लेते हैं। अब बात आती है प्रौद्योगिकी की। तो प्रौद्योगिकी जो है, जैसे कोई कार किसी कंपनी ने बनाया और उसको चलाने के लिए एक ड्राइवर रख करके या स्वयं चला करके हम दूसरे जगहों पर पहुंच जा रहे हैं। तो जो कार बनाई गई है या जिस पेट्रोल या डीजल के माध्यम से वह जा रही है, यही प्रौद्योगिकी के रूप में आता है कि हम विज्ञान के तकनीक का किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं, यह प्रौद्योगिकी की देन है। तो इस तरह से विज्ञान के द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से जा सकते हैं। खाद्यान्न की भरपाई देश की या अन्य आवश्यकमंद लोगों के लिए हम खाद्यान्न का भरपूर भंडार रख लेते हैं। हमें एक ग्रह से दूसरे ग्रह, या पहले यह माना जाता था कि ईश्वरीय सत्ता के रूप में जो है मान करके उसको जो है नहीं समझना चाहते थे। लेकिन आज मानव चांद पर भी जा रहा है, मंगल ग्रह के लिए भी अभियान कर रहा है। तो हम जो है वह एक ग्रह से दूसरे ग्रहों पर जाने के लिए अपने प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके, विज्ञान का इस्तेमाल करके पहुंच रहे हैं, वहां के बारे में जानकारियां हासिल कर रहे हैं। तो इस तरह से विज्ञान और प्रौद्योगिकी की देन के माध्यम से मानव जीवन तो संपन्न हुआ। आता है इंटरनेट। इंटरनेट के द्वारा कई कंप्यूटरों को कनेक्ट करने के लिए एक नेट का उपयोग किया जाता है, जिसे इंटरनेट के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से इंटरनेट के माध्यम से हम एक दूसरे से आसानी से जुड़े रहते हैं और अपने कार्य को संपादित करते रहते हैं। तो इस प्रकार से विज्ञान मानव जीवन के लिए एक वरदान के रूप में साबित हो रहा है। तो अच्छा, मेडिकल के क्षेत्र में विज्ञान अभूतपूर्व खोजें की है। आज कोरोना वायरस फैला हुआ है पूरे विश्व में, पूरा विश्व इससे त्रसित है और देखा जा रहा है कि जो राष्ट्र जितना विकसित है वह उतना ज़्यादा जो है ज़्यादा त्रसित है। जैसे अमेरिका है, इसमें 50,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं कोरोना वायरस से। तमाम देश हैं यूरोप के, वे सभी परेशान हैं। चीन है, एशिया महाद्वीप का चीन, ये यहीं से प्रारंभ हुआ और ये भी काफ़ी परेशान है। और पूरी मानवता आज जो है वह करा रही है। लगभग 2 लाख के आसपास मौतें हो चुकी हैं। तो अब प्रौद्योगिकी के माध्यम से मेडिकल साइंस ने इतना विकास किया कि उन लोगों को जीवन देने के लिए तमाम जो है
हॉस्पिटल्स खोले गए हैं, डॉक्टर्स वगैरह तमाम जो है कार्य कर रहे हैं। पुलिस विभाग भी इसी में लगा हुआ है कि हम किस तरह से सरकार के नियमों का पालन कराने। तो मेडिकल साइंस तमाम क्षेत्रों में अपना कार्य कर रहा है। हार्ट विज्ञान के माध्यम से ही जैसे कोरोना से पीड़ित व्यक्तियों के लिए वेंटिलेटर, दवाएं, तमाम सुविधाएं जो है प्रदान की जा रही हैं, जिससे वे धीरे धीरे बहुत से रोगी जो पॉजिटिव थे वे ठीक होकर के अपने घरों को जा रहे हैं। तो विज्ञान जो है वह तमाम चीज़ों को प्रदान कर रहा है। और जैसे इंटरनेट के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो जुड़ करके अपने समस्याओं को का आदान प्रदान कर ले रहे हैं और यह बता रहे हैं कि किस प्रकार से रहना, किस प्रकार से सावधानियां बरतना चाहिए। तो इस तरह से अपने कामों को हम इंटरनेट के माध्यम से या कंप्यूटरों के माध्यम से कर सकते हैं। तो इस तरह विज्ञान जो है हर क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। तो अब विज्ञान जहाँ पर अच्छे रिजल्ट दे रहा है, वहीं पर अगर इसका मिसयूज किया जाए तो बहुत बड़े घातक के रूप में यह कार्य कर सकता है। यदि यह पूरी मानवता को भी समाप्त कर सकता है। यदि हम इलेक्ट्रिक का ही उदाहरण लें, यदि नंगे तारों को छू दें या कोई प्राणी छू दे तो वह जीवित तो नहीं रह सकता है। अगर हम परमाणु बम हैं या अन्य घातक हथियारों का प्रयोग मानवता के भलाई के लिए न करके इसका दुरुपयोग करेंगे तो महाविनाश भी संभव है। पूरी प्रकृति समाप्ति की तरफ भी जा सकती है। तो जहाँ हमें फायदा है विज्ञान के द्वारा, जहाँ पर हम लाभ ले रहे हैं, वहीं पर बहुत बड़ी हानि भी है। लाभ और हानि दोनों समान रूप से जुड़े हुए हैं। यदि हम अपने दिमाग को कंस्ट्रक्टिव रूप में उपयोग करेंगे तो वह वरदान के रूप में साबित होगा। यदि हम उसका डिस्ट्रक्टिव रूप में उसको लेंगे तो महाविनाश भी हो सकता है। इस तरह से विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी है। तो हमें दोनों तरह से सोच करके कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से विज्ञान मेडिकल के क्षेत्र में, दूरसंचार के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में तमाम हमें जो है सुविधाएं दे रखा है और इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि संस्कारवान व्यक्ति ही देश का भविष्य होता है। अगर कुसंस्कार आ गया तो वह विनाश भी कर सकता है। तो हमें संस्कारित रह करके अपने देश को आगे बढ़ाना है और सुनियोजित ढंग से हमें विज्ञान का सदुपयोग करके आगे बढ़ना है।